काजी साहब जो हैं वो माइनस हो गए। आईनी तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन नया चीफ जस्टिस होगा, आईनी जो बेंच बनाया जाएगा उसको कौन हेड करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, वो कुराफाल निकल रहा है मंसूर अली शाह साहब के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे जनाब आईनी तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन नया चीफ जस्टिस होगा, आईनी जो बेंच बनाया जाएगा उसको कौन हेड करेगा। हुकूमत के जो अपने अज़ाइम थे या हुकूमत की जो कोशिश थी, पहले तो हुकूमत की कोशिश थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो सस्टेन करें, रुकें और एक अलग से कोर्ट बने जिसको वो हेड करे आईनी कोर्ट को, लेकिन काजी साहब जो हैं वो माइनस हो गए। उसके बाद था जी -2 होगा, मतलब -2 का मतलब कि मंसूर अली शाह जो हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे। लेकिन अब थोड़ी से हटकर ख़बरें आ रही हैं -2 तो होगा, मतलब जो हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ था कि ना आपका जज फिर ना हमारा जज, तो एक कोई नया बंदा आए और जो आइनी मामलात जो हैं, जो आइनी बेंच बनेगा या आइनी कोर्ट जो बननी थी जिसने उसको लीड करना है। बाकी जो चीफ जस्टिस होगा वो तो सुनेगा दीवानी मुकदमात, कत्ल के मुकदमात, किसी की प्रॉपर्टी का कोई इशू है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल है, छोटे मोटे जो प्रॉपर्टी के किसी के जो मामलात हैं जो लोअर जुडिशरी से हो हवा कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेंगे वो तो उनको देखेगा। असल मामलात जो हुकूमत से रिलेटेड होंगे, जो आने वाली सियासी सिमत का तयन करेंगे, वो तो जनाब आप देखने हैं जो आइनी बेंच बनना है उसने। तो मत असल जो फोकस है वो आइनी बेंच का जो सरबराह है अब हुकूमत का वो हो गया। बाकी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उनके पास शायद अब वो वाले इख्तियारात, वो वाली चीज़ें नहीं बचेंगी कि वो अपनी पावर को एग्जीक्यूट कर सकें या किसी भी हुकूमत के लिए या किसी अदारे के लिए मसले का बाइस बन सकें। तो अब जनाब जिस तरह मौलाना ने कहा कि काला नाग था, दांत निकाल दिए, अब जनाब काला नाग वो तो तरामीम की बात कर रहे थे, लेकिन अब जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस बैठेंगे, अब ये बताया जा रहा है 3 नाम जो सीनियर मोस्ट होंगे वहाँ पर 3 दिन पहले तकर्री करना होगी, यानी 22 तारीख से पहले पहले। अब जो पार्लिमानी कमेटी उसकी जो कंपोजिशन है उसमें 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेटर्स, कौमी असम्बली से जो आपकी जितनी अक्सरियत जिस जमात की होगी उस हिसाब से जनाब वहाँ पे नुमाइंदगी होगी, सेनेट से 2 अपोजिशन और 2 नेशनल असम्बली। तो अगर इसकी अगर कंपोजिशन देखें तो वहाँ पे हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो विन विन पोजीशन में होगा, जो हुकूमत चाहेगी वही अगला चीफ जस्टिस बनेगा। 3 नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ने भेजने हैं, उनमें से 3 जो सीनियर मोस्ट हैं जनाब याया अफरीदी हैं, जस्टिस मुनीब साहब हैं और साथ में मंसूर अली शाह साहब हैं। खबरें ये आ रही है आज एक बड़ा अच्छा तबसरा, एक बड़ी जर्नलिस्ट है उनके साथ गप लग रही, तो अब मैं नाम नहीं लेता उनका। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में वैसे एक जो है वो पार्टीज़ वाली वाइफ होती है और एक वाइफ होती है जो घर के काम काज के लिए होती है। तो जो पार्टीज़ वाली वाइफ है जनाब वो होगी जस्टिस याया अफरीदी, यानी कि जो बेंच को लीड करेंगे। जबकि जो बाकी मामलात होंगे, जो मतलब घरेलू मामलात, निजी नौयत के मामलात, जो मतलब कह लें कि आप अमूर खाना चलाने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी मामला जिसके मैंने भी इशारा भी किया कि जो आम केसेस होंगे, जो दीवानी केसेस होंगे, जो लोअर जुडिशरी से होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचेंगे, उसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो कुराफाल निकल रहा है मंसूर अली शाह साहब के नाम। ये हुकूमत इस पर बड़ा एक अच्छा तासुर देने जा रही है कि जनाब जो सीनियर मोस्ट हैं, देखें वो अपने फ़ौज में भी जो सीनियर मोस्ट है हमने उनको आर्मी चीफ लगा दिया, इधर भी जो सीनियर मोस्ट है जनाब मंसूर अली शाह साहब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और जनाब जो आइनी बेंच है वो तीसरे नंबर पर जो जज साहब मौजूद है जस्टिस याया अफरीदी साहब, उनको जनाब उसका सरबराह लगा दिया जाएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हो रही हैं। जो आइनी बेंच बनना है वो 13 जो मेंबर्स पर मुश्तमिल वो पूरा मामला होगा, जो उसके अंदर देखेगा, उसकी कंपोजिशन को, उसकी तश्कील करेगा। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन होंगे, मतलब चेयरमैन जो चीफ जस्टिस होंगे वो आगे आइनी बेंच के अंदर जजेस नॉमिनेट करेंगे, सूबों से भी नुमाइंदगी होगी, जो सारा मामला है उसकी कंपोजिशन भी बड़ी मज़े की है। उसमें जनाब सेनेट से लोग होंगे, नेशनल असम्बली से लोग होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, बार का नुमाइंदा होगा, चेयरमैन सेनेट एक खातून टेक्नोक्रेट मतलब जो खसूसियात उसकी हामिल या अकलीती नुमाइंदा जो है उसको नॉमिनेट करेगा। साथ में 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो भी उसका हिस्सा होंगे। तो 13 लोग मिलकर आइनी बेंच जो है उसकी तश्कील करेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होंगे आज से मतलब 5 दिन बाद, 4 दिन बाद 26 तारीख को वो मंसूर अली शाह होंगे। तो लिहाजा अब उनकी एक बड़ा अहम रोल हो जाएगा। तो लिहाजा जो आइनी बेंच बनना है वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा जाने से पहले बनाकर जाएंगे। हमने देखा बड़ी स्पीडी काम हो रहा है, नाम मांग लिए गए हैं। अभी जो पार्लिमानी कमेटी जिसे चीफ जस्टिस का तयन करना है उसके लिए नाम आ गए। हमने देखा कि कामरान मुर्तज़ा JUI की तरफ से होंगे, हमने देखा जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ होंगे, फ़ारूक H नाइक होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, नवीद कमर होंगे। तो इस तरह नाम
नॉमिनेशन शुरू हो गई है, हुकूमत के भी नाम आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे 13 रुकनी कमेटी बनेगी जो आइनी बेंच की तश्कील करेगी, वो भी काजी फाइज ईसा के होते होते कर दिया जाएगा ताकि 25 से पहले पहले सारा मामला सेटल हो जाए। एक तासुर अच्छा चला जाएगा, सीनियर वो चीफ जस्टिस है। दूसरा जनाब काम हो जाएगा कि आइनी कानूनी जितने मामलात हैं वो सारे के सारे जाएंगे आइनी बेंच के अंदर। 176 के करीब जो केसेस हैं, जिसमें 25-26 जो हैं जो सो वोटो हैं और बाकी 150 केसेस ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हैं, जिसमें जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बहुत से मामलात होंगे, जिसमें जनाब इलेक्शन कमीशन की बहुत सी वजाहतें और बहुत से केसेस हैं, वो सारे के सारे आइनी कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, आइनी बेंच के सामने पेश किए जाएंगे। तो हुकूमत इस टाइम बज़ाहिर हमें विन विन पोजीशन में नज़र आ रही है। देखा हमने कि किस तरह आइनी तरामीम हुई और किस तरह सारा मामला मुकम्मल हुआ, लेकिन जिस तरह पहले तरामीम आई थी वो तो हुकूमत को भी नहीं मालूम था कि उसमें क्या है। वो मोहसिन नकवी साहब लेके फिर रहे थे कि लिफाफा उसके अंदर पता नहीं क्या था, तो ना लॉ मिनिस्टर को पता था ना किसी और को पता था, लेकिन वार्डर साहब और मोहसिन नकवी साहब को सिर्फ पता, जो आज़ाद लोग थे उनको मालूम था। चलें बिलाखिर इसको सारे को रैप अप किया, मौलाना ने एक अच्छा रोल प्ले किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंगेज रही। मानना उन्होंने था नहीं, लेकिन जो काम एक महीना पहले हो जाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आकर उसको यहाँ तक ले आई कि 5 दिन पहले वो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना की वजह से जो फाइज़ ईसा साहब हैं, जो अब दिमागी तौर पर 3 साल तोसी ले चुके थे या अगली अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए आइनी कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लेनी थी उन्होंने, वो सारी की सारी उनकी चीज़ें भी, उनके सपने भी ख़त्म हो गए। और कल लॉ मिनिस्टर ने जिस तरह कहा कि वो खुशी खुशी जनाब घर जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, कि नहीं कुछ करना। चलें उनके हक़ में और कुछ नहीं मिला, उनको एक अच्छी फेयरवेल मिल गई पार्लियामान से कि बिलावल भी तारीफ़ कर रहे हैं जी, बड़े अच्छे चीफ जस्टिस थे। भुट्टो साहब को इंसाफ दे दिया उन्होंने, उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस पे बड़ा एक अच्छा फ़ैसला दिया, वो तो काबिल मोतरफ़ है इस चीज़ के ऊपर, एक अच्छा तगड़ा फ़ैसला उन्होंने दिया, शायद कोई इतनी हिम्मत नहीं करता। एक वकार सेठ साहब का फ़ैसला, पाकिस्तान की जो आपकी जुडिशल तारीख़ है, मैं कहता हूँ उसमें सबसे बड़ा फ़ैसला वकार सेठ साहब ने दिया था परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कि इनको लटका दें डी चौक के ऊपर और बस लटका ही रहने दें। और फिर वो बेचारे खुद कुछ टाइम बाद कोरोना की वजह से जहान फ़ानी से चले गए। फ़ैसले पर अमल दरामद तो ना हो पाया, मुशर्रफ साहब भी चले गए दुनिया से, अल्लाह दोनों को गरीक रहमत करे। लेकिन अब मामला ये है जी, ये इस तरह इस हालात यहाँ तक पहुँचे। बाकी मौलाना को आज देख रहे हैं हम कि बड़ा अच्छा प्ले कर गए मौलाना, और पार्लियामान में बड़ी मज़े की बात की। वो कह रहे थे मेरा जज और वो कह रहे थे मेरा जज, उनको जाने वाले से उनको आने वाले से मसला था। लेकिन साथ में जो आइनी तरमीम में मौलाना सूद से रिलेटेड चीज़ों में वो करवा गए हैं 2028 में, जो जिस पर अमल दरामद होगा, तो मजहबी हलकों में मौलाना का वकार बुलंद हुआ। हमने देखा कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो आज बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा एडमायर किया और बड़ी तारीफ़ की मौलाना की कि सूदी निज़ाम का जो खात्मा है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, तो ये बड़ा काबिल तारीफ़ उनका एक्ट है। तो अब सूरत हाल देखें क्या होती है। अब आइंदा 2 से 3 दिन में ये सारी की सारी चीज़ें एक तरफ मतलब कि सारी जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी, एक नए चीफ जस्टिस भी आ जाएंगे। और क्योंकि 3 नाम हैं, 3 में से आइनी मामलात के लिए तो याहिया फरीद साहब जाएंगे ही जाएंगे, जो बाकी 2 थे उन 2 में से जनाब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, तो फिर एक क्रेडिट ले लें, वो दोनों एक ही माइंडसेट के लग रहा था बज़ाहिर, तो क्रेडिट यही लेगी हुकूमत कि मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। थैंक यू सो मच।